माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन है लोकेशन ऑफ रूट्स, ये काफ़ी क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल मतलब सेंसिटिव है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार। और लास्ट ईयर जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो 11th के स्पेशली स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि सर क्वाड्रेटिक में एक बार लोकेशन ऑफ रूट्स का अगर क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करा देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स और रेंज ये दो जो पार्ट है ना, ये बहुत परेशान करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट को, है ना। रेंज वाला पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है पिछली क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो लोकेशन ऑफ रूट्स के आपके जितने केसेज हैं उसको सबको 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक है उसके बारे में, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक भी हो सकता है, मेनली हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें जो रूट्स हैं जैसे अल्फ़ा और बीटा, हम लोगों ने जैसा कि जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे ये दो आते हैं रूट, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की नंबर लाइन पे अलाइनमेंट कहाँ है, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो दोनों रूट आपके पॉजिटिव हैं या दोनों रूट नेगेटिव हैं, या एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है, या दोनों के दोनों रूट किसी नंबर से ग्रेटर हैं या किसी नंबर से स्मॉलर हैं, या वो नंबर दोनों रूट के बीच का है, या दो स्पेसिफिक नंबर के बीच में रूट हैं, या दो नंबर उन स्पेसिफिक रूट के बीच में हो। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी केसेस हैं। रूट्स का लोकेशन ऑफ रूट्स कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि जो आपके 6 ग्राफ थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आप उनको अच्छे से जानते हो और ग्राफ अच्छे से जानते हो ना, तो ये सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 कंडीशन के बारे में सोचना है ना। वो 4 कंडीशन कौन सी हैं? सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन के लिए कि आपके जो 6 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक होते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हमने 6 ग्राफ बनाए थे, तो उन 6 ग्राफ को आप एक बार रिकॉल करिए। ये रिक्वायरमेंट कंडीशन है इस क्लास के लिए। तो देखिए 6 ग्राफ आई होप सबको क्लियर ही होगा, है ना। 3 अपवर्ड पैराबोला के, 3 डाउनवर्ड पैराबोला के। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ को दो जगह एक्सिस को इंटरसेक्ट करवा देंगे, और अगर इक्वल टू 0 है तो टच कराएंगे, लेस देन 0 है तो ऊपर ऊपर एक्सिस के रह जाएगा या कम्प्लीटली नीचे रह जाएगा। तो ये हम लोगों को आता है। अब आगे क्या है लोकेशन ऑफ रूट्स में, वो 4 कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं, इसको अगर देखा जाए तो वो चीज़ आप ध्यान देना। देखो पहली 4 कंडीशन में आपको क्या क्या सोचना है, वो चीज़ हम आपको एक एक केस बताएंगे ना, तो उससे आपको हर केस के बारे में यही सब सोचना है। तो लोकेशन ऑफ रूट का फंडा क्लियर हो गया। ये फंडामेंटल चीज़ ये है कि लोकेशन ऑफ रूट मतलब नंबर लाइन पे वो रूट कहाँ लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 4 नंबर है तो 4 से दोनों रूट लार्जर हैं, या 4 से दोनों रूट स्मॉलर हैं, या 4 दोनों नंबर के बीच का है, तो इसको कहते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ रूट। क्लियर। तो अब आप देखिए, जैसे इसमें आप पहले हेडिंग लिखिएगा लोकेशन ऑफ रूट्स, लिखो लोकेशन ऑफ रूट्स। नोटबुक में ये सारी चीज़ें आप लिखते रहिए, ठीक है ना। आप केवल वीडियो देखोगे ना तो जो मैं कह रहा हूँ उसको अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ, रिवीजन कर रहे हो तो आप ज़रूर बिना कुछ लिखे वीडियो देख सकते हैं, ताकि एक बार कंसेप्ट आपके रिकॉल हो जाएं, क्योंकि हो सकता है आप जो हम इलस्ट्रेशन दे रहे हैं उसके अलावा आप कोई दूसरा क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है ना। तो आप रिवीजन के लिए भी ये वीडियो ज़रूर देखिए। और जहाँ तक लोकेशन ऑफ रूट्स में कितने केसेस बनते हैं, तो इसमें 5 से 6 केस हैं टोटल। और क्या है ये हमने फंडा क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला कंसेप्ट ये है कि जो ये क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट होंगे अल्फ़ा बीटा। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि दोनों रूट जो हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर स्मॉल d है, स्मॉल d के कोई टाइप का नंबर है, उससे क्या होगा, दोनों रूट क्या हैं, ग्रेटर। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। रूट ग्रेटर है मतलब रियल रूट की बात हो ही गई है, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे। इमेजिनरी रूट तो इस केस में हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है, एक तो ये पॉसिबल ग्राफ है कि आप डी को यहाँ दिखा दीजिए। क्लियर। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं, इसमें दोनों रूट इक्वल हो गए, या इस तरह से पॉसिबिलिटी है डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, यहाँ डी दिखा दें, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, है ना। आप लोग सही से बनाना इसको एकदम फ्री हैंड से, तो इस तरह से दिखा सकते हो आप। सेकंड
क्लियर, ये टच कर रहा है आपका। तो देखो इसमें क्या है, 4 कंडीशन में किसके किसके बारे में सोचना है। तो पहला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके बारे में सोचना है, स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके बारे में सोचना है। स्टेप 3 इस पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको तीसरा पॉइंट उसके बारे में सोचना है। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि ये जो लोअर पॉइंट था जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में लिखा था -b/a/2a, जिस पे वैल्यू आती थी -d/4a, तो उसके बारे में सोचना है, क्योंकि उसको भी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट कि d कहाँ है वो हम लोग सोचेंगे। तो पहला ये अपवर्ड पैराबोला है, तो मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, दोनों को एक साथ काउंट कर देते हैं। फिर तीसरा हमने बताया कि एक्सप्रेशन जो है एफ ऑफ डी इस एक्सप्रेशन को मान लिए हैं, ये बार बार हमें ना लिखना पड़े, इसको एफ एक्स मान लिया। तो इस एक्सप्रेशन की डी पे वैल्यू हम लोगों को क्या दिख रही है, पॉजिटिव। और लास्ट पार्ट ये जो पॉइंट होता है -b/2a का, वो आपका जो डी नंबर है उससे क्या है, ग्रेटर। और इन चारों का आपको क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, है ना। सिमिलर आप अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपका डिसाइडेड नहीं है, मतलब वो भी अगर अननोन है, तो आप क्या करना है, एक बार पॉजिटिव के लिए केस बनाना और एक बार नेगेटिव के लिए बनाना। क्लियर। तो हमने एक बार पॉजिटिव के लिए ये केस बना दिया और दूसरा नेगेटिव के लिए बना दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे भी सिमिलरली, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट, है ना, एकदम फिक्स पैटर्न बनाइए। पॉइंट नंबर 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, पॉइंट नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट, पॉइंट नंबर 3 फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू, और पॉइंट नंबर 4 कि -b/2a का क्या होता है, वो लेफ्ट राई करता है, राइट लाई कर रहा है, उसके बारे में देखना। -b/2a इज़ द पॉइंट वेयर फंक्शन अचीव आइदर इट्स मैक्सिमम वैल्यू और इट्स मिनिमम वैल्यू, उसको -b/2a बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हो अल्फ़ा और बीटा जो हैं उनका अर्थमेटिक मीन अल्फ़ा + β/2, ठीक है ना। तो ए के बारे में सोच लिया, और ऑर्डर फिक्स रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई जल्दीबाजी में छूट न जाए। कोई भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू एंड वर्टेक्स, इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इतना तो आइडिया सबको होगा ही, वर्टिसेस कहते हैं, इसका फोकस भी लाई करता है, डायरेक्टिस भी होता है। इन सब के बारे में हम लोग पैराबोला वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। तो ए हो गया। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अगेन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ए पे वैल्यू डी पे वैल्यू तो लेस देन 0, और वर्टेक्स क्या है, ये भी कहो कि राइट साइड में ही लाई कर रहा है। तो ये 4 जो केस हैं इनका इंटरसेक्शन, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। इन 4 अगर इनको लिखोगे तो अपने आप ये डायग्राम ये दोनों बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये इक्वालिटी हटा देंगे तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये केस है तो ये इक्वालिटी भी है ना। तो जितने केस हैं उतने करस्पॉन्डिंग आपके कंडीशंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4 पॉइंट वो क्लियर हो गए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, डिस्क्रिमिनेंट, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू एंड वर्टेक्स आपको सोचना है। और क्वेश्चंस आपके लाइन लग सकती हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का, मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चंस जो इस पे बनाए जा सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक नंबर डी है, ये अगर 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, है ना। अगर 5 हो गया तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल सा। हम लोग क्या करेंगे, सारे केसेस और एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको जो क्वेश्चन हो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, ठीक है ना, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें अगला क्वेश्चन आप लिखिए, लोकेशन ऑफ रूट्स का जो पहला क्वेश्चन है केस नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग। केस नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन है वो आप लिखो, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के for which both roots of x square plus x plus k equal to 0 exceed the quantity k, the quantity k। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में भी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना के है, और जो नंबर मैंने डी लिखा था वो भी के है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को जब आप लिख रहे होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सीड द फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सीड द नंबर के, तो ये क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, विच इज़ ए नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव। ओके सर, अब इसमें 1 में भी क्या पहचानना है, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो इसमें जो दूसरा केस था वो आपका बनेगा ही नहीं, केवल एक केस बनेगा। तो इस तरह से डायग्राम बनाइए, यहाँ लिखिए आपके, क्योंकि दोनों रूट आपको क्या चाहिए, के से ग्रेटर। क्लियर। तो इसमें पहला केस क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलरेडी है। फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर डी लिखो इसका, तो 1 - 4 टाइम्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो के इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4। पहली इनइक्वलिटी हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी क्या बताया था कि के पे वैल्यू मतलब के स्क्वायर प्लस के ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, देखो ये सब सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और मेथड ऑफ इंटरवल होता है ना, सबको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाएंगे -2 और 0, तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो दिस बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट आपका है कि जो थर्ड पॉइंट इज़ कि जो आपका वर्टेक्स है विच इज़ -b/2a विच इज़ ग्रेटर देन के। तो दिस मीन्स के इज़ लेस देन, एक चीज़ और नोट करिए, -b/2a मतलब के इज़ लेस देन -1/2। अब देखो ये तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्शन लेने का एक बार तरीका मैं बता देता हूँ। नंबर लाइन खींचा, स्टेप 1, ये कह रहा है कि 1/4 से आपका पहली इनइक्वालिटी कहती है कि नंबर लेस होना चाहिए, तो हमने इसे बना दिया लेफ़्ट साइड में। नंबर लाइन जब बनाते हो ना आप सब, तो यहाँ +∞ और एरो बना के यहाँ पे -∞ लिख लिया करिए। फिर हमने क्या कहा कि -∞ से -2, तो -2 इधर कोई नंबर होगा, और 0 ऑब्वियसली यहाँ है। तो दूसरा केस कहता है कि नंबर या तो इधर हो या इस साइड हो, है ना, ये स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल है। तीसरा कहता है कि -1/2, जो कि यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे -1/2, इससे भी क्वांटिटी क्या हो, लेस हो। तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो सब में आ रहा है ना, सब में। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज के बिलोंग्स टू -∞ से -2, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में बस क्या किए हैं, देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने क्वेश्चंस कर रखा है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्रेशन दे दें, यहाँ नंबर कोई भी दे दें, आप क्वेश्चन कर ही लोगे। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या कंडीशन होती हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर से ग्रेटर हो जाएं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। अब जो सिमिलर केसेस हैं, सिमिलर केस मतलब कि जो आपका केस नंबर 2 है कि दोनों रूट्स आपके लेस देन 1 के हो जाएं या स्पेसिफिक नंबर डी हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया। स्टेप 1 ए के बारे में सोचना, जो कि पहले से ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो जो हमने आइदर और करके जो केसेस बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरे वाले केस को पहले वाले केस के थ्रू आगे बढ़ गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कितना है 1 मतलब फर्स्ट केस। और फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचा, फिर -b/2a के बारे में सोचा। इस तरह से 1/1 सारे स्टेप्स हम लोगों के हो गए और इस तरह से अपना क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लिखो केस नंबर 2, व्हेन बोथ रूट्स आर, लिखिए सब लोग फटाफट लिखो, व्हेन बोथ रूट्स आर, क्योंकि देखो सेकंड केस भी सिमिलर है। पहले केस में क्या है कि आपके दोनों रूट स्पेसिफिक नंबर से लार्जर हो गए, और सेकंड केस में भी दोनों रूट सेकंड केस के लिए क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन, मान लीजिए स्पेसिफिक नंबर डी, कोई डी नंबर है उससे हम लेस चाहते हैं, तो यहाँ पे भी डायग्राम आप जो बनाओगे वो इस तरह से बन जाएगा, है ना। एक तो ये और इस तरह से बना सकते हैं, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, तो वो इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से, या तो ऐसे या इस तरह से, यहाँ डी। फिर क्या बताया था आपको बताया था कि 4 पॉइंट के बारे में सोचना है। यहाँ पे ए पॉजिटिव है ना, क्वाड्रेटिक आपका ax² + bx + c है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर डी पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। फिर -b/2a क्या है, डी से अब क्या हो गया, लेस, है ना।
इसीलिए लास्ट केस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर लास्ट केस नहीं मेंशन करेंगे तो पहला केस और दूसरा केस कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये पहले केस में ये 3 कंडीशन लिखा हुआ था हमने। और यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, फिर फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो गई, और -b/2a आपका लेस दैन डी आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, ये नॉट 0, दिस इज़ डी, स्मॉल डी से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये आपका क्लियर कट केस है, ठीक है ना। तो आपने जैसे फर्स्ट किया है वैसे सेकंड भी कर सकते हैं, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे कोई क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। एज यूजुअल आपको बस एक इनइक्वालिटी चेंज करनी है, और वो इनइक्वालिटी कौन सी है? इनइक्वालिटी नंबर लास्ट। अब हम लोग देखते हैं कि केस 3 क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केस नंबर 3, ठीक है ना। तो उसको लिखिए, केस नंबर 3 इज़, अब क्या है, पहले केस में क्या किया, दोनों रूट को डी से ग्रेटर किया, दूसरे केस में दोनों रूट को डी से स्मॉलर कर दिया, अब डी आ गया बीच में, है ना। तो केस नंबर 3 लिखिए, व्हेन डी लाइज बिटवीन द रूट्स, व्हेन डी लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। अगर डी लाई कर गया तो क्या होगा, उसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए फिर से आपका जो डायग्राम है, अब ध्यान देना, ये अब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक या तो ये डायग्राम बना सकते हैं, और दूसरा आपके पास पॉसिबिलिटी है इसको बनाने का, ठीक है। देखो ये अंडरस्टूड है, जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन क्या है, 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, और जो एफ ऑफ डी है विच इज़ लेस दैन 0। अब देखो ध्यान से, इसमें वर्टेक्स का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो कंडीशन है ना वो एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला और तीसरा कंडीशन लिखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। जब हम अपवर्ड पैराबोला के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, और एक पॉइंट पे वैल्यू हमने क्या किया, नेगेटिव दिखाया, तो क्या होगा, मान लीजिए ये जो मार्कर है ये आपका एक्स एक्सिस है, और हमने लोअर मोस्ट पॉइंट को नेगेटिव दिखा दिया है अगर कहीं भी, तो ये अंडरस्टूड है ना कि आपका जब भी पैराबोला ऊपर जाएगा तो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला और एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव। तो पैराबोला एकदम स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है, वो ऐसे कर्व टाइप का रहता है। तो जब भी ये ऊपर से जाएगा तो ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा। इस वजह से, ये ऑब्वियस इंटरसेक्शन की वजह से, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन आपका 0 ऑलरेडी काउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स्ट्रा कंडीशन है, आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, और चाहें तो आप साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं। और करके यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू लेस देन 0 और एफ ऑफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इस तरह से भी कर सकते हैं, और डी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी ना, सॉरी ये नहीं, अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर वाली जो कंडीशन है ये आपकी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब आप यहाँ पे चाहें तो इस कंडीशन को भूल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। नो डाउट हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ए पॉजिटिव एफ ऑफ डी नेगेटिव, नेगेटिव एफ ऑफ डी जो है वो पॉजिटिव, मतलब ए इंटू एफ ऑफ डी इज़ लेस देन 0, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन देखो उसको हम इसलिए नहीं प्रीफर करते हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पे 2 केस है, अगला जो हम कंडीशन पढ़ेंगे उसमें 3-3 4-4 केसेज आएंगे, कंडीशंस आएंगी, तो आप उनको सेपरेट डील करिए, आंसर लिखिए, और फिर फाइनली जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं उनका इंटरसेक्शन काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप करोगे तो आपका जो मिस्टेक है वो रेयर होगा, और जो सही स्कोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एक ही स्ट्रोक में आपका, एक ही अटैम्प्ट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको स्टेप्स को रिकॉल करने का या रिवाइज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो इस पे बेस्ड मैंने कहा कि ये एग्ज़ाम में इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जेईई मेन वाले तो खासकर पूछते ही हैं इसको। क्यों पूछते हैं? क्योंकि भैया आप 2 कंडीशन हैं, अगर आप सब ये भी नहीं लिख पाओगे तो फिर करोगे क्या, है ना। 2 कंडीशन तो आप याद भी कर सकते हैं और बहुत इजीली इनइक्वालिटी सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। जैसे जेईई एडवांस में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, और जेईई मेन की तो पूरी फौज तैयार है ना। कई सारे पेपर होते हैं तो किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं।
देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए नेक्स्ट, इस पे जो भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस k प्लस 1 टाइम्स x प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना, इज लेस देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आप तुरंत जस्टिफाई कर लोगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है क्या है, वो पॉजिटिव है, तो आपका ए केस तो बनेगा ही नहीं। सेकंड केस तो आप केवल ऐसे एक केस बनाइए, यहाँ पे 2 दिखाइए, और फिर आपको क्या क्यों 2 दिखाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक रूट जो है वो 2 से लेस है और जो दूसरा रूट है वो 2 से क्या है, ग्रेटर। तो एक रूट या 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, ये रूट्स हैं आपके अल्फ़ा और बीटा। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या कर दिया जाए, लेस दैन 0 कर दें। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू जब लेस दैन 0 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस दैन 0, है ना। तो अब ये कैलकुलेशन है आपको करना है, तो k स्क्वायर माइनस k, ये माइनस 2k और प्लस k, तो माइनस k, और ये हो गया -4 लेस दैन 0। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 -8, है ना, गलत हो गया, इसको सही करते हैं। देखो ये 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस दैन 0, ये मैंने किया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। तो ये k स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस k, है ना, और फिर ये माइनस ये 2 माइनस 6 लेस दैन 0। तो ये इनइक्वालिटी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा फैक्टराइज होकर k माइनस 3 और k प्लस 2 विच इज़ लेस दैन 0। तो आप क्या करना, नंबर लाइन बनाना, ये -2 है, ये 3 है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये -2 से आंसर क्या हो जाएगा 3 तक। तो k बिलोंग्स टू -2 से 3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे इक्वालिटी काउंट नहीं किया है। अगर इक्वालिटी काउंट नहीं है, इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि जब यहाँ पे इक्वालिटी रहती है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहता है, अभी क्या है ओपन ब्रैकेट। ये एक जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, एक्सप्रेशन आपके चेंजेज रहेंगे, ये जो 2 है ये 3 4 5 कोई भी नंबर उनके पसंद का हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। आपको क्या करना है, ग्राफ को 2 जगह इंटरसेक्ट कराना है। और एक चीज़ और, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पे +1 था, इसलिए हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया। अगर मान लीजिए कि इसमें k भी रहता ना, तो हम 2 केस बनाते, एक बार अपवर्ड पैराबोला और एक बार डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जो आपका जेईई मेन में आता रहता है, तो इस बच्चों इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। और इसको आपको हर हाल में स्कोर बेटर करने के लिए रिवाइज़ करना ही होगा। आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा अगर आपने ऐसा क्वेश्चंस किया होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँ इसके बाद। तो इसके बाद हम लोगों ने अभी तक 3 केस कवर किए हैं। अब आता है आपका केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। अब केस 4 अब हम लोग लिखते हैं। केस 1 क्या था, एक बार रिकॉल करें। तो केस 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों रूट अपने स्पेसिफिक नंबर d से ग्रेटर हैं। केस 2 में दोनों रूट d से लेस हैं। केस 3 में d जो है वो नंबर के बीच में, जो रूट्स है उसके बीच में आ गया। और केस 4 जब दोनों रूट आपके d और e स्पेसिफिक नंबर के बीच में आ जाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, ये काफ़ी लेंदी केस होता है। एक तो ये केस होता है इसमें, व्हेन आप इसको पहले वर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, बोथ रूट्स आर लाइंग इन ओपन इंटरवल d to e, है ना। दोनों रूट्स अगर इसके बीच में आएंगे, जैसे ये अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे दोनों रूट सेम हैं,
तो एक तो ये केस बना सकते हैं और दूसरा इस तरह से बना सकते हैं, है ना। इसको टच करा दें और फिर यहाँ ई लिख दें और इधर डी लिख दें। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अब इसके लिए क्या क्या बताया था मैंने, तो ए के बारे में बताया था विच इज़ ग्रेटर दैन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 3 क्या था, फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू। तो एफ ऑफ डी आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव है, और जो डी माइनस बी बाई 2a है वो डी और ई के क्या है, बीच में है। यहाँ पे क्या करेंगे और करके, और इन सब पॉइंट का आपस में क्या होना होगा, इंटरसेक्शन, तभी ये पॉइंट लिख पाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू लेस दैन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, है ना। अगला एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, एफ ऑफ डी इज़ लेस दैन 0, एफ ऑफ ई इज़ ऑल्सो लेस दैन 0, एंड जो d से माइनस बी बाई 2a कहाँ तक लाई कराएंगे, e तक। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी केस है या तो आपको इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन सबको, बस आपको ये कंडीशंस लिखनी है। इसमें इनइक्वालिटी का नंबर ज़्यादा है तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका केस नंबर 4। टोटल 6 केसेज हैं, 3 केस ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th केस में आपको a ग्रेटर दैन 0, डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी ग्रेटर दैन 0, एफ ऑफ ई ग्रेटर दैन 0, और डी से आपका ये नंबर ई के बीच में लाई करेगा। सिमिलर हियर, है ना। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से सारे केस लिखने हैं। और अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये केस फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बना रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके बेसिस पे बन रहा है, इसमें और कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा केस नंबर 4। अब सिमिलरली केस नंबर हम लोग प्रोसीड करते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होता है कि अभी क्या इस सिचुएशन थी कि दोनों रूट के बीच में जो स्पेसिफिक नंबर्स थे, जैसे 2 स्पेसिफिक नंबर्स के बीच में रूट आए थे। अब क्या है, रिवर्स इसका, जस्ट रिवर्स केस। रिवर्स केस मतलब अभी क्या था कि नंबर बाहर रूट अंदर, अब रूट बाहर नंबर अंदर होंगे, है ना। तो ये होता है केस नंबर 5, व्हेन वन रूट इज लेस देन d and other root is greater than e, और यहाँ पे जो d है वो e से क्या है, लेस है। तो फिर क्या किया जाएगा इसमें, जैसे एक रूट है वो d से लेस है और दूसरा रूट e से लार्जर है, तो एक केस आप ऐसे बना सकते हो, है ना। ये भी एक प्रकार से ईजियर केस होता है। और दूसरा इस तरह से बना सकते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला केस बनेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगेन यहाँ पे क्या है, तो a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट हम सिमिलर लॉजिक से इग्नोर कर सकते हैं, आप चाहें तो काउंट भी कर लीजिए। एफ ऑफ डी की वैल्यू लेस दैन 0, एफ ऑफ ई भी लेस दैन 0, है ना। तो तीनों केस को यहाँ पे काउंट नहीं करते, इसलिए हम सेपरेट लिख के इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से अगर करेंगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे a की वैल्यू लेस दैन 0, क्लियर। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ d की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव। और एफ ऑफ e वो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ e इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो आप ये केस ले सकते हो। अगेन ये एडिशनल केसेज हैं, तो इनको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर हमने a की वैल्यू पॉजिटिव किया है मतलब अपवर्ड पैराबोला, और अगर 2 पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है कि ये एक्स एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। यहाँ d की वैल्यू 0 इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों रूट की बात कर रहे हैं। एक रूट आपका d से लेस होना चाहिए और दूसरा रूट d से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो बात ही नहीं हो रही है। और अगला इसमें ये होता है कि आपको ये दोनों कंडीशन लिख लेनी है, और फिर जो भी केसेज होगा उसको इस पे बेस, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लिख के और फाइनली इन दोनों का आपस में यूनियन लेंगे। लेकिन जब इस केस को सॉल्व कर रहे हैं तो इनका आपस में इंटरसेक्शन, एक बार मैं फिर से बताऊं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसमें आपस में कॉमन लेना है।
है ना, जो कॉमन पॉइंट हैं जो इन चारों को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। लेकिन आइदर फर्स्ट केस और सेकंड केस तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो फर्स्ट केस और सेकंड केस। केस 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो केस 4 में आपका जो क्वेश्चन है उसको लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज स्मॉलर दैन 1 एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर दैन 2। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने 5 केस तक पढ़ लिया है। हमने जैसे बताया है आपको, एक केस केवल आपका छूट गया है जिसमें एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता है। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए नोटबुक में, उसको अटैम्प्ट करिए अपनी तरफ से। जब आपसे ना हो तब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप ये खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये था एक फैक्टर कि हर जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा था, +1। तो आपको सिर्फ अपवर्ड पैराबोला बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k माइनस 5, मतलब अननोन है। तो ऐसे केसेस में किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो एक रूट आपका गिवन है 1 से लेस और अदर रूट इज़ ग्रेटर दैन 2। तो आप क्या करिए, इस तरह से एक ग्राफ बना लीजिए। एक रूट जो है आपका 1 से लेस है और अदर रूट 2 से ग्रेटर है। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं और ये इस तरह से है ना। तो केस 1 वर्सेस केस 2। तो हमने मान लीजिए इसको केस 1 लिखा। अब क्या है कि हमने आपको ये बताया है कि इसके लिए जितनी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस के बारे में बताया था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंडीशन नंबर 1, ये हमने अभी बताया है ना को। फिर दूसरा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचिए। तीसरा फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है उसके बारे में सोचेंगे। और लास्ट पॉइंट -b/2a के बारे में सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है k माइनस 5 विच इज़ पॉजिटिव, स्टेप 1 है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम 1 पे वैल्यू पुट कर दें विच इज़ k माइनस 5 टाइम्स माइनस 2k, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, प्लस k माइनस 4 इज़ लेस दैन 0। एंड तीसरी वैल्यूज़ है कि अगर आप 2 रखोगे x की जगह पे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स k माइनस 5 है ना, माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस दैन 0। तो आइदर ये, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने बताया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका ये रीज़न हमने बताया है कि अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है, क्लियर, और अपवर्ड पैराबोला में अगर आपने 2 पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव दिखा रखी है तो ये अंडरस्टूड है कि अपना जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। और 2 जगह इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, कहोगे ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपका मीनिंगलेस है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो k माइनस 5 लेस दैन 0 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये वैल्यू 1 पे जो है k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। और तीसरा 4 टाइम्स k माइनस 5 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। ये ग्रेटर दैन 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और 2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अब देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये k ग्रेटर दैन 5 हो गया है ना, मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान से देखो तो ये 2 के कैंसिल, और -9 लेस दैन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है इनइक्वालिटी। अगर इसका आंसर लिखेंगे भी तो कोई भी रियल k इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब k बिलोंग्स टू r है इसका आंसर। और तीसरा केस है आपका कि यहाँ पे देखिए 4 के कैंसिल, और मतलब दूसरे से हम लिख रहे हैं k बिलोंग्स टू r। और तीसरा केस है k लेस दैन 24 है ना, 24 नॉट 25, 20 प्लस 4 24। तो यहाँ से ये आ गया। और यहाँ से देखो तो यहाँ से आपका k बिलोंग्स टू क्या आएगा 5,
क्योंकि किसी भी के लिए -9 जो है वो 0 से ग्रेटर तो होता नहीं है, तो ये केस वैसे भी मीनिंगलेस है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस केस से अगर आंसर दोनों केस से आता है तो हम दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मतलब आइदर दिस और दिस। और अगर इस केस की बात करें तो स्पेसिफिकली इस केस में आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, तो आप कह सकते हो कि कॉमन है आपका के आपका लाई करेगा आपका 5 से लेकर 24 तक। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है के बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 to 24। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया है, पहले 2 केस बनाया और एज यूजुअल जैसा हम आपको बता रहे हैं, हर केस में आपको ये सोचना है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट और लास्ट पॉइंट -b/2a की लोकेशंस। लेकिन इसमें हमें कंडीशंस कम मिलती हैं, मतलब कम लिखनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये इजीली सॉल्व भी हो जाता है। और जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मान लीजिए नोन है तो आप स्पेसिफिकली वही ग्राफ बनाइए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन हो, तो फिर एक बार क्या करना होगा, आपको पॉजिटिव के लिए सोचना होगा और दूसरा आपको नेगेटिव के लिए सोचना होगा। और फिर इन दोनों केस का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो बच्चों ये हमारी तरफ से क्लियर है। क्लियर, हम अपनी तरफ से पूरी क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, मतलब जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे अगर लोकेशन ऑफ रूट से इफ़ पॉसिबल, तो आपका ये जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज रहेगा और ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। तो फाइनली आपके जो हमने 6 केस बताए हैं, जिसमें 5 हमने डिस्कस कर रखा है, अभी लास्ट केस करेंगे, उतना ही है लोकेशन ऑफ रूट्स में। लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो ये सोचना कि जो 6 ग्राफ थे और ये जो इधर 6 केसेस, 6 ग्राफ 6 केसेस है ना, तो इस तरह से 6 केसेस सिंक्रोनाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 ग्राफ के करस्पॉन्डिंग 6 केसेज हैं, ये कोइंसिडेंस है कि हम लोग 6 केसेज ही पढ़ते हैं। और बाकी सब केसेस जैसे ग्रेटर दैन डी की जगह कोई स्टूडेंट ग्रेटर दैन 0 करना चाहे, लेस दैन 0 करना चाहे, तो केसेस का नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जो मेन केस है वो आपका 6 ही है। एक बार फिर से रिकॉल करा दें, ये 6 केस कौन से हैं, तो एक स्पेसिफिक नंबर से आपके दोनों रूट लार्जर हो गए, पहला केस दोनों रूट लेस हो गए, दूसरा केस स्पेसिफिक नंबर बीच में आ गया, तीसरा केस 2 रूट के बीच में आपके 2 नंबर लाई कर रहे हैं, जो मैंने इस क्वेश्चन को करा रहा है। और एक 5वां केस क्या होता है, 5वां केस होता है कि दोनों जो रूट है उसके बीच में 2 नंबर लाई कर रहे हैं, एक केस। और जस्ट इसी का रिवर्स, मतलब आपके रूट अंदर हैं, 2 नंबर बाहर हैं। और लास्ट केस होता है आपका एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल D to E। तो अगला केस हम लोग का वही है जो केस नंबर 6 है, तो इसको आप लिखो। ये क्लियर हो गया है। क्लियर, तो अब आप लिखिए लास्ट केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में इम्पॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, उसको हम लोग करते हैं केस नंबर 6। ठीक है, तो केस अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि बोथ रूट का डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों रूट कहाँ होने चाहिए, है ना, किसी स्पेसिफिक नंबर से लेस होने चाहिए या ग्रेटर होने चाहिए। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अपना स्पेसिफिक केस है, केस नंबर 6, उसको देखिए, लिखिए यहाँ पे लोग हेडिंग K6 लिखा आपने, तो इसमें लिखो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन ओपन इंटरवल D to E। एग्जैक्टली 1 रूट आपका ओपन इंटरवल D to E में लाई कर रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल D to E। तो पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें डायग्राम जो बनते हैं, एक तो डायग्राम ये बनेगा, है ना, D इधर E इधर, एग्जैक्टली 1 रूट हम ओपन इंटरवल में दिखाए हैं। दूसरा डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है, D इस साइड में हो जाए और E इस साइड में हो जाए। अगेन हम केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए बता रहे हैं। तीसरा देखो जो जल्दीबाजी में छूट जाता है वो ये है कि एक बार F इस तरह से बन जाए। अभी भी देखो तो ओपन इंटरवल जो है ना D से E के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है। ये जो रूट है वो एग्जैक्टली D है, हमें एग्जैक्ट D रूट नहीं चाहिए, हमें रूट चाहिए जो एग्जैक्ट 1 रूट हैं वो ओपन इंटरवल D से E के बीच में होते हैं। ये भी एक एक्सेप्ट केसेस है।
मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक है आपका ये, ठीक है, इसमें एफ ऑफ ई 0 है लेकिन एफ ऑफ डी क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसमें करते क्या हैं कि ये पहला केस और दूसरा केस, इनके लिए तो रिजल्ट लिख लेते हैं, और तीसरा केस और फोर्थ केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं, है ना। जब आप फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका थर्ड और फोर्थ को भी डायरेक्ट चेक करने का एक फैसिलिटी मिलेगा, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। तो इसमें बस रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव, एफ ऑफ ई नेगेटिव, यहाँ पे भी एफ ऑफ डी नेगेटिव और एफ ऑफ ई क्या है, पॉजिटिव। लाइन के ऊपर मतलब पॉजिटिव, लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग कि एफ ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ई विच इज़ लेस देन 0। क्लियर, ये दोनों केस काउंट हो गए। एंड मेक ए डायरेक्ट चेक, मेक ए डायरेक्ट चेक फॉर केस थर्ड एंड फोर्थ। ये जो केस थर्ड और फोर्थ है इसके लिए डायरेक्टली चेक करेंगे, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, है ना। तो इसमें आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वन रूट लाइक बिटवीन ओपन इंटरवल डी टू ई में क्या करना है, पहले आपको दो ये केसेस लिखने हैं। फिर इसमें आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव, एफ ऑफ ई नेगेटिव, यहाँ पे एफ ऑफ डी आपका नेगेटिव, एफ ऑफ ई पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन का है तो इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 किया। और फिर ये जो दोनों केस हैं इसके लिए डायरेक्ट चेक करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टूडेंट कहते हैं, एक कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 कर दें, तो उसमें क्या होगा ना कि एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन डी टू ई कन्फर्म नहीं हो पाएगा। बाई चांस अगर इक्वल टू 0 कर दें तो नो डाउट ये केस शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपका ये भी केस हो सकता है ना, कि आपने एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई को अपोजिट साइन का दिखा दिया, इसके बावजूद भी एग्जैक्ट वन रूट उनके बीच में न लाई करे, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल टू 0 करोगे तो वो इक्वालिटी वाला जो केस है उसमें ये भी आ सकता है। यहाँ पे आपका जो डी है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डी लिख दिया और यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे एफ ऑफ डी की वैल्यू तो 0 है ना, तो ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन इस केस में आपका एग्जैक्ट वन रूट इन दोनों इंटरवल के बीच में तो है नहीं, इसीलिए यहाँ इक्वालिटी अवॉइड करते हैं, है ना। क्योंकि अगर इक्वालिटी लगा देंगे मतलब इक्वल टू 0 तो इन केसेस के अलावा और भी केस इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसको एक्स्ट्रा केसेस कहते हैं, एक्सट्रेनियस केस मतलब एडिशनल केस, तो वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को लिख के ही और डायरेक्ट चेक करना है। डायरेक्ट चेक का मतलब कि कहीं केस नंबर 3 और 4 तो आपके आंसर का पार्ट नहीं है, अगर है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, और अगर करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर आप डाउनवर्ड पैराबोला का डायग्राम बना देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which exactly one root of x square minus k plus 1 times x plus 2k equal to 0 lies in open interval 0 to 3। यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0, और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 3। क्लियर। तो अब हम लोग सीखते हैं कि देखिए, थ्योरी तो आपने पढ़ लिया, हमने कहा कि 2 केस का आंसर लिखिए और बाकी 2 केस के लिए आप डायरेक्टली चेक करिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो डायरेक्ट चेक का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, हमने आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपने ऐसे वन डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 को लेस देन 0 कर दिया जाए। जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2k, है ना।
तो एफ ऑफ 0 लिखोगे यहाँ पे तो आएगा ये 2 टाइम्स के, और एफ ऑफ 3 लिखने पे आएगा ये 9 माइनस 3 टाइम्स के प्लस 1 है ना, प्लस 2k लेस दैन 0। देखते जाना, तो ये हो जाएगा आपका 2k है ना, और ये ध्यान से देखिए कैलकुलेशन में, उनके पास 6k माइनस k लेस दैन 0। तो अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज़ k माइनस 6, अगेन इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो आपका k लेस दैन 0 और k ग्रेटर दैन 6 आ गया। अब देखिए ये केस तो बन गया। अब हमने ये बताया था कि केस 3 और केस 4 क्या है ना, थ्योरी में अभी लिखवाए हैं। तो केस 3 कहता था कि f ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग 0 मान लें। तो जब f ऑफ 0 मतलब d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये अपना d है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और ये कौन है e। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 2k इक्वल टू 0 आएगा, तो करस्पॉन्डिंगली k की वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड फॉर k इक्वल टू 0 अगर हम बात करें तो इक्वेशन जो है वो x² माइनस x की वैल्यू 0 आएगी। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 आ सकती है और 1 आ सकती है। तो एग्जैक्टली 1 रूट आपका ये लाई कर रहा है, इस वजह से हम लोग k को है ना, हेंस k इक्वल टू 0 इज़ एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 रूट आ रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो 0 है वो इस इंटरवल में तो है नहीं, इसमें 0 एक्सक्लूड होता है, लेकिन 1 आपका इस इंटरवल में है, एग्जैक्टली 1 रूट है, तो इसको काउंट किया जाएगा। क्लियर? और केस 4 जो हमने लिखा था कि उसमें क्या किए थे कि f ऑफ 3 की वैल्यू एक बार 0 करते हैं, तो f ऑफ 3 0 करने से हमें 6 माइनस k मिलेगा इक्वल टू 0। बेसिकली क्या होता है ना कि आप जो ये लिखते हैं इसी में आप इक्वल टू 0 करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन एक बार किए रहेंगे तो आपको क्लिक करेगा, अदरवाइज लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। अगर मैं डायरेक्टली k इक्वल टू 0 कहता तो आपको ये कन्फ्यूजन होता कि सर ने अभी लिखवाया है f ऑफ d इक्वल टू 0 और ये k इक्वल टू 0 कर रहे हैं। k तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, रिजल्ट का तो पार्ट है नहीं। ये k की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि 0 पुट कर रहे हैं तो k की जगह 2k माइनस 1 2k प्लस 1 टाइप की चीज़ आए। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो यहाँ से आपका k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई 6। एंड फॉर k इक्वल टू 6 क्वेश्चन तो आप सब नोट कर ही लिए होंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं इसके बाद, अब k इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशंस के बारे में बात करें, फॉर k इक्वल टू 6 इक्वेशन बिकम्स है ना, तो x² माइनस k प्लस 1 मतलब 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज जो आ रही है वो आ रही है 3 है ना, नॉट k, इट इज़ x इक्वल टू 3 एंड 4। तो ये भी रूट आपका लाई नहीं कर रहा है और ये भी रूट नहीं लिंक कर रहा है, तो हैंस k इक्वल टू 6 इज़ रिजेक्टेड है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्ट आंसर आया और दूसरा पार्ट आंसर नहीं आया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब इंटरवल लिखेंगे तो इक्वालिटी लगा देंगे और यहाँ पे जैसे है वैसे ही स्किप कर देंगे। तो हैंस इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है k बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन ओपन इंटरवल 6 टू ∞। ध्यान रखना यहाँ ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड क्यों? क्योंकि k की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो एग्जैक्टली 1 रूट आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो गिवन इंटरवल 0 to 3 में लाई कर रहा है। इस वजह से हम k इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट करते हैं, और k इक्वल टू 6 जब लिख रहे हैं तो k इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग जैसा कि आप देख रहे हो आपका जो इक्वेशन बना वो ये, और 3 और 4 जो रूट आया वो अपने ओपन इंटरवल 0 से 3 के बीच में है नहीं, इस वजह से आपका k इक्वल टू 6 रिजेक्ट हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि केसेस तो यही 6 हैं, लेकिन घुमा फिरा के जेई मेन और जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6 जो ग्राफ थे क्वाड्रेटिक के, वो 6 ग्राफ में बनेगा कौन, और जो भी बने तो आपको 4 कंडीशन के बारे में सोचना है। x² का कोफिशिएंट, डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बताया था, क्या बताया है मैंने, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, और फोर्थ -b/2a की लोकेशंस। ये मैक्सिमम पॉइंट है, और ऐसा हो सकता है कि आपको किसी केस में डिस्क्रिमिनेंट को अवॉइड करना पड़े। अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उसको आप लिख भी लोगे ना तो ऑब्वियस रिजल्ट है।
जैसे हम मान लीजिए कह रहे हैं कि कोई नंबर 10 से ग्रेटर है, ठीक है, कोई नंबर क्या है 10 से ग्रेटर। तो अगर मैं पूछूं कि क्या वो स्पेसिफिक नंबर जो 10 से ग्रेटर है 5 से ग्रेटर हुआ, तो आपको नो डाउट यस इट इज़ ज़रूर होगा। जो नंबर 10 से ग्रेटर हो जाएगा वो 5 से ग्रेटर हो ही जाएगा। तो जैसा ये लॉजिक है ना, उसी तरह से उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है कि अगर आप अपवर्ड पैराबोला में एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव कर चुके हो, तो ये अंडरस्टूड है कि जब पैराबोला ऊपर जाएगा तो जो एक्स एक्सिस है उसको दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑटोमेटिकली ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी सजेशन है उसको भी यू आर ऑलवेज वेलकम। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट के हमने सारे केसेस डिस्कस कर दिए, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लास्ट में आगे चल के हम लोग क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे, तो जिसमें लोकेशन ऑफ रूट्स के और अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन को दबा देना, उससे क्या होगा आपके सारे डेट्स मिलते जाएंगे और जो डाउट क्लासेज होंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। डाउट क्लास हम लाइव क्लास लेंगे, है ना। ये तो आपका रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, इसमें आप डाउट नहीं पूछ सकते, लेकिन डाउट जो लाइव क्लास है उसमें आपको डाउट पूछने की फैसिलिटी रहेगी। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे इसमें कोई स्पेसिफिक केस नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप जो नीचे हुए कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ज़रूर दूर करेंगे। तो ये रहा आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। और इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया। जहाँ तक एक दो छोटे छोटे पार्ट की ज़रूरत है वो जेई मेन लेवल के हैं नहीं, तो वो जैसे क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कब होगा, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो आगे चल के हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे, है ना। आप चाहें तो यहाँ भी। और जहाँ तक क्यूबिक इक्वेशन एंड रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है तो उसके लिए एक अगली क्लास रहेगी आपकी, क्यूबिक इक्वेशन एंड रिमाइंडर थ्योरम। उसमें हम आपको जो क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड इंक्वायरी है वो आपको सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पूरा चीज़ डिटेल में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।